हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा माल और दौलत अता किया था। वो निहायत अमीर थे और हमेशा अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते थे। उस वक्त शैतान के आसमान पर जाने पर पाबंदी नहीं थी। एक दिन वो आसमान पर गया तो उसने देखा कि आसमानी तख्तियों में हजरत अयूब के शुक्र और इबादत की बहुत तारीफ लिखी हुई है। ये देखकर शैतान के दिल में हसद पैदा हुआ। उसने अल्लाह से कहा कि अयूब इसलिए तेरा शुक्र अदा करता है कि तूने उसे बेशुमार नेमतें और दौलत दी है। अगर तू उसकी ये नेमतें छीन ले तो वो हरगिज तेरा शुक्र अदा नहीं करेगा। तू मुझे उसके दुनियावी मामलात पर इख्तियार दे, फिर तू देख लेगा कि वो तेरा शुक्र अदा करने वाला नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, जा मैं तुझे उसके माल और उसकी औलाद पर इख्तियार देता हूँ। ये सुनते ही शैतान बहुत खुश हुआ और जमीन पर आकर हजरत अयूब के माल और औलाद को तबाह कर दिया। लेकिन जूं जूं वो नुकसान पहुंचाता रहा, हजरत अयूब का शुक्र और भी ज्यादा बढ़ता गया। फिर शैतान ने अल्लाह से दोबारा कहा कि मुझे इसकी खेती बाड़ी और फसलों पर भी काबू दे दे। अल्लाह ने फरमाया, जा तुझे इजाजत है। फिर शैतान हजरत अयूब के खेतों में आया और एक जहरीली हवा फूंक दी, जिससे सारे खेत जल गए। मगर हजरत अयूब ने अल्लाह का शुक्र मजीद बढ़ा दिया। फिर शैतान ने अल्लाह से कहा कि मुझे इसके जानवरों पर भी इख्तियार दे। फिर शैतान ने उनके तमाम जानवर मार दिए, मगर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का शुक्र पहले से भी ज्यादा बढ़ता गया। शैतान ने फिर अल्लाह से कहा कि अयूब इसलिए सब्र कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि तू उनसे ली हुई नेमतें दोबारा वापस कर देगा, इसलिए अब मुझे उसके जिस्म पर भी इख्तियार दे। अल्लाह ने फरमाया कि जा तुझे उसके पूरे जिस्म पर इख्तियार दिया जाता है, मगर उसकी अकल, आंखों और दिल को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं है। ये इजाजत मिलते ही शैतान जमीन पर आया और जिस आग से वो बनाया गया था उसी आग का धुआं उसने हजरत अयूब के नाक में फूंक दिया। इसकी वजह से हजरत अयूब का सर से पांव तक पूरा जिस्म जख्मों से भर गया। उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी और लोग इस बीमारी की वजह से उनसे नफरत करने लगे थे। वक्त गुजरता गया और शहर के लोगों ने उन्हें शहर से बाहर एक जगह पर ले जाकर छोड़ दिया। उनका सारा माल और औलाद खत्म हो चुकी थी, सिर्फ उनकी बीवी उनके साथ थी। वो रोज शहर जाकर लोगों से रोटी मांग कर लाती और वो दोनों गुजारा करते थे। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और हजरत अयूब पर जितनी मुसीबत बढ़ती वो अल्लाह का और भी ज्यादा शुक्र अदा करते थे। एक दिन शैतान इंसानी शक्ल में हजरत अयूब के कुछ पुराने साथियों के पास गया जो शहर से दूर पहाड़ों में रहते थे। उसने उनसे कहा कि चलो अयूब के पास चलें और पूछें कि आखिर वो किस गुनाह की वजह से इस बड़ी मुसीबत में है। वो लोग हजरत अयूब के पास आए और कहने लगे कि ए अयूब, हमें बताओ कि तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि इस कदर भारी मुसीबत में मुब्तला हो। हम तो तुम्हारी बख्शिश के लिए दुआ करने से भी डरते हैं कि कहीं हमें भी कोई मुसीबत ना आ जाए, और हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम पर इतनी बड़ी मुसीबत आएगी। जरूर तुमने कोई गुनाह किया होगा और हमसे छुपा रहे हो। ये सुनकर हजरत अयूब ने फरमाया कि मैं अपने रब की इज्जत की कसम खाता हूँ कि मैंने कभी कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, बल्कि मैंने तो कभी ऐसा खाना तक नहीं खाया जिसमें से गरीबों और यतीमों को हिस्सा न दिया हो, और मैंने अल्लाह की राह में आसान काम को छोड़कर हमेशा वो काम चुना जो सबसे ज्यादा मुश्किल था, ताकि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। जब वो लोग वापस चले गए तो हजरत अयूब ने अल्लाह से दुआ की कि ऐ परवरदिगार, अगर मुझे इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह ने उनके सर के करीब एक बादल भेजा। उस बादल से आवाज आई कि ऐ अयूब, कहो जो कहना चाहते हो, मैं तो हर वक्त तुम्हारे करीब हूँ। हजरत अयूब घुटनों के बल बैठ गए और कहा कि ऐ परवरदिगार, मुझे तेरी इज्जत की कसम, तूने मुझे किसी तकलीफ में बेवजह नहीं डाला, लेकिन मैंने भी तेरी राह में हमेशा वो अमल चुना जो मेरे जिस्म और नफ्स पर ज्यादा सख्त था। मैंने कभी ऐसा खाना नहीं खाया जिसमें गरीबों और यतीमों को शरीक न किया हो, और मैंने हमेशा तेरी इबादत की और तेरा शुक्र अदा किया। फिर अल्लाह ने हजरत अयूब से कहा कि ये बताओ कि तुम्हें किसने ये सब कुछ करने के काबिल बनाया, और किसने तुम्हें उस वक्त इबादत करने की तौफीक दी जब दुनिया गाफिल थी, और किसने तुम्हारे दिल में इबादत की मोहब्बत डाली। क्या तुम अल्लाह पर कोई एहसान जताते हो
वो भी उस काम का जिसमें असल एहसान अल्लाह का ही तुम पर है। ये सुनकर हजरत अयूब ने हाथ में मिट्टी उठाई और अपने मुंह में डालकर कहा कि ऐ परवरदिगार, मुझे माफ कर दे, मैं ही गलत समझ बैठा था, और सच तो ये है कि सारी इबादतें और सारी नेमतें सिर्फ तेरी तरफ से ही मुझे मिली हैं। फिर अल्लाह ने हजरत अयूब के पास एक फरिश्ते को भेजा। उस फरिश्ते ने जमीन पर ठोकर मारी और वहां पानी का एक चश्मा जारी हो गया। फिर अल्लाह ने हजरत अयूब को उस पानी में नहाने का हुक्म दिया। हजरत अयूब जब उस पानी से नहाए तो उनके सारे जख्म खत्म हो गए और वो पहले से भी ज्यादा सेहतमंद हो गए। जिस जगह पर वो थे, अल्लाह ने उनके इर्द गिर्द सरसब्ज बाग पैदा कर दिया। वो फरिश्ता हजरत अयूब के पास बैठा बातें कर रहा था कि उसी वक्त उनकी बीवी, जो शहर में रोटी मांगने के लिए गई हुई थी, वो रोटी का एक खुश्क टुकड़ा हाथ में लिए वहां पहुंची। जब उसने सामने खूबसूरत बाग को और दो खूबसूरत चेहरे वाले इंसानों को देखा तो वो रोने लगी, क्योंकि वो समझी कि हजरत अयूब शायद मर चुके हैं या उन्हें छोड़कर चले गए हैं। हजरत अयूब ने उन्हें आवाज दी। जब वो करीब आई तो हजरत अयूब को पहचान लिया और देखा कि अल्लाह ने उन्हें बिल्कुल ठीक कर दिया है। ये देखकर वो सजदे में गिर पड़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसके बाद अल्लाह ने हजरत अयूब को पहले से भी ज्यादा नेमतें और माल और दौलत अता किया और उन्हें औलाद भी अता की। एक रिवायत के मुताबिक कयामत के दिन एक बहुत खूबसूरत औरत लाई जाएगी जिसने अपनी खूबसूरती की वजह से गुनाह किए होंगे, और जब उसका हिसाब किया जाएगा तो वो अपने गुनाह देखकर कहेगी कि ऐ परवरदिगार, तूने मुझे बहुत हसीन बनाया था और इसी हुस्न की वजह से मर्द मेरी तरफ माइल होते थे और इसी वजह से मैं गुनाहों में पड़ गई। इस पर अल्लाह हुक्म देगा कि मरियम को लाया जाए। फिर उस औरत से पूछा जाएगा कि बताओ, तुम ज्यादा खूबसूरत हो या मरियम, क्योंकि मैंने मरियम को तुमसे कहीं ज्यादा हुस्न दिया था, लेकिन उसने तो कभी अपने हुस्न की वजह से गुनाह नहीं किया। फिर इसके बाद एक बहुत खूबसूरत मर्द लाया जाएगा जिसने अपनी खूबसूरती की वजह से गुनाह किए होंगे, और वो कहेगा, तूने मुझे बहुत हसीन बनाया था, इसीलिए औरतें मेरी तरफ माइल होती थीं, इसी वजह से मैं गुनाहों में पड़ गया। फिर अल्लाह हुक्म देगा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाया जाए। फिर उस आदमी से पूछा जाएगा कि बताओ, तुम ज्यादा खूबसूरत थे या यूसुफ, क्योंकि हमने यूसुफ को बहुत ज्यादा हसीन बनाया था, लेकिन वो तो कभी गुनाह के करीब तक नहीं गए। फिर इसके बाद एक ऐसा शख्स लाया जाएगा जो दुनिया में बहुत सी मुश्किलों और परेशानियों का शिकार रहा होगा और इसी वजह से उसने गुनाह किए होंगे, और वो कहेगा कि ऐ मेरे रब, तूने मुझ पर बहुत सख्त आजमाइशें डाली थी, इसी वजह से मैं गुनाहों में पड़ गया। फिर अल्लाह हुक्म देगा कि हजरत अयूब को लाया जाए और उस आदमी से पूछा जाएगा कि बताओ, तुम पर ज्यादा मुसीबतें आई थीं या अयूब पर, क्योंकि मैंने अयूब को सख्त तरीन आजमाइश में डाला था, मगर उन्होंने तो कभी गुनाह नहीं किया। तो अब जिसने भी ये वीडियो यहाँ तक देखी है, उसके लिए पैगाम है कि तुम भी बंदे के पुत्र बन जाओ।